अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषी आतंकी मोहम्मद शफीक को कोर्ट से 2 दिन की पैरोल मिली थी। इसके तहत वह उज्जैन आया था। वह 21 जून को गुजरात से रवाना हुआ। 23 जून को गुजरात वापसी तय थी। शफीक को पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोर्ट ने 21 से 23 जून तक की सशर्त मंजूरी दी थी। उज्जैन में शफीक की सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था भी की गई थी। गुजरात पुलिस की टीम 2 एसीपी वहीं पुलिस बल समेत 18 जवान उज्जैन में तैनात थे। उज्जैन पुलिस भी कैदी के घर की निगरानी में लगी हुई थी और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर थी। आज पुलिस शफीक को लेकर गुजरात वापस चली गई। शफीक गुजरात की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। वह गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में दोषी करार पाया गया था। पुलिस ने शफीक की सुरक्षा और निगरानी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए थे। महाकाल मंदिर में मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य किए गए हैं, लेकिन इन निर्माण कार्यों की हालत यह है कि इनमें अभी से ही बूंद बूंद पानी टपक रहा है। नवनिर्मित टनल, नंदी हॉल सहित कई स्थानों पर पानी टपकता हुआ देखा जा सकता है। यह सवाल अब उठने लगा है कि आखिर इन निर्माण कार्यों में इतनी खराब गुणवत्ता क्यों दिखाई दे रही है, जबकि तेज एवं लंबी बारिश का दौर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। मंदिर प्रशासन ने अभी तक निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए हैं। बता दें कि महाकाल मंदिर में बढ़ती भीड़ के चलते मंदिर समिति ने पिछले 1 महीने से दर्शनार्थियों का आना जाना मंदिर की नवनिर्मित टनल से निर्धारित किया था, लेकिन कल रविवार सुबह करीब 8 बजे अचानक पीओपी छत गणेश मंडपम से बाहर की ओर जाने वाले टनल के हिस्से में गिर गई थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत हालात को संभाला और दर्शनार्थियों को बाहर जाने वाले रैंप का मार्ग दिखा दिया। उज्जैन के सबसे बड़े अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आने वाले मृतक के परिजन परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम के बाहर शेड नहीं होने, बारिश में खासे परेशान होना बताया जा रहा है। साथ ही यहां पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं होने से परिजनों को परेशानी हो रही है। मृतक के परिजन दीपक ने बताया कि हॉस्पिटल में रोजाना 3 से 4 शव पोस्टमार्टम के लिए आते हैं। मृतकों के परिजन रूम के बाहर घंटों इंतजार करते हैं जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती और पोस्टमार्टम नहीं हो जाता। बारिश के मौसम में यह समस्या और भी बढ़ जाती है क्योंकि पोस्टमार्टम रूम के बाहर कोई शेड नहीं है, पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। करण कुमारिया पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित वहां मौजूद लोगों ने जल्द ही शेड लगाकर बरसात के पानी से बचाव व पीने के पानी के लिए व्यवस्था करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, परिजनों के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। कराने के लिए आए हैं, बारिश का मौसम है और कोई व्यवस्था नहीं है। शेड बेड की व्यवस्था होती तो परिजनों को बैठने की व्यवस्था होती। आज परिजन इधर कोई गुमटी के नीचे, बारिश में कोई व्यवस्था नहीं है। इधर प्रशासन से निवेदन है कि भैया व्यवस्था कराई जाए, थोड़ी सी शेड बेड बनाया जाए जिसमें परिजन आते हैं उनको बैठने की व्यवस्था हो। हमारे गांव में एक मनोज प्रजापति करके लड़का एक्सपायर हो गया है। 2-3 और डेड बॉडी अंदर पड़ी है। हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम है और यहाँ पे लोगों करीब 100-150 लोग खड़े हैं, बारिश के कारण परेशान हो रहे हैं। मैं अस्पताल प्रशासन से और शासन कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक टीन शेड बन जाएंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र के या बाहर के जो उज्जैन शहर के लोग आएंगे वो बारिश में नहीं भीगेंगे। और यहाँ पे एक पानी की व्यवस्था भी करना चाहिए जो पानी की उपलब्ध भी नहीं है। उज्जैन के भीरगोड़ा थाना क्षेत्र में स्थित एक टोल प्लाजा पर मारपीट व गुंडागर्दी का मामला सामने आ गया है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत संचालित मेसर्स टॉप वर्थ टोलवेज उज्जैन प्रोडक्ट लिमिटेड के टोल ग्राम चगरावदा स्थित टोल प्लाजा में 22 जून को यह घटना घटित हुई। शिकायत में कहा गया कि एक व्यावसायिक वाहन के चालक ने स्थानीय बताकर टोल से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब टोल स्टाफ ने टोल की मांग की तो चालक ने हिमांशु चौधरी का नाम लिया। कहा कि उनके नाम से टोल पर वाहन फ्री में निकलता है। जब टोल स्टाफ ने वाहन चालक से टोल देने का आग्रह किया तो हिमांशु चौधरी अपने 3-4 साथियों के साथ में टोल प्लाजा पर आया और टोल इंचार्ज, टोल कलेक्टर, गनमैन से गाली गलौज व जान से मारने की धमकी तक देने लगा। शिकायत में कहा गया कि हिमांशु चौधरी व उसके साथियों ने गनमैन से बंदूक छीनने की कोशिश की और कहा कि हम लोग तुम्हें तुम्हारी ही बंदूक से गोली मार देंगे। उन्होंने टोल स्टाफ को धमकी दी कि भविष्य में उनके नाम की वाहन
रोकी तो उन्हें मारकर फेंक दिया जाएगा। इस घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक प्रभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम वहीं भैरवगढ़ थाना पुलिस को भी की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि दोषी स्थानीय निवासी होने के कारण एमपीआरडीसी प्रबंधन व अन्य टोल में कार्यरत कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है। अनावश्यक रूप से कुछ अन्य असामाजिक तत्वों के साथ में टोल में आकर गुंडागर्दी की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उज्जैन के देवास गेट थाना क्षेत्र में स्थित फ्रीगंज ओवरब्रिज पर गत दिवस शाम करीब 6 बजे एक युवक ने नीचे कूदने की कोशिश की। युवक नशे की हालत में था और खुद को बीना का निवासी बता रहा था। हीरामील की चाल के कुछ लोगों ने युवक को पुल की रेलिंग पर चढ़ते हुए देखा तो तुरंत उसे पकड़ लिया, पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक के आत्महत्या के प्रयास के कारणों का पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई लोग इस ओवरब्रिज से कूदने की कोशिश कर चुके हैं, जिनमें से कुछ की मौत भी हो चुकी है। उज्जैन में इस्कॉन मंदिर द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ की 19वीं रथ यात्रा का आयोजन 27 जून को किया जा रहा है। यह रथ यात्रा इस वर्ष विशेष रूप से भव्य व ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि इस बार एक नहीं 3 रथ ताल ध्वज बलराम जी, दर्प दलन सुभद्रा जी, वहीं नंदी घोष जगन्नाथ जी के साथ रथ यात्रा नगर भ्रमण पर निकलेंगी। राघव पंडित दास, कम्युनिकेशन डायरेक्टर इस्कॉन उज्जैन ने बताया कि रथ यात्रा में कई विशेष आकर्षण होंगे। इसमें शामिल हैं रथों की ऊंचाई 21 से 25 फीट तक, झांकियां, घोड़े, हाथी, बैलगाड़ी, लाइव प्रसारण, वैन, नृत्य मंडलियों के साथ भव्य शोभा यात्रा। इसके अलावा सतयुग की प्रेरणादायी कथा, इंद्र प्रद्युम्न महाराज की अनूठी प्रतिज्ञा, नगर के प्रमुख मार्गों पर सत्कार मंच, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, अहिर, गोंड व कोरकू जनजातीय नृत्य भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रथ यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में आना प्रस्तावित बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री रथ यात्रा में शामिल हुए तो वह रथ का विधिवत पूजन कर अगवानी करेंगे। यात्रा मार्ग मंडी चौराहे से चामुंडा माता चौराहा टावर 3 बत्ती होते हुए देवास रोड से कालिदास अकादमी तक जाएगा। वहां भगवान 7 दिन गुंडीचा में विराज करेंगे। इस वर्ष मध्य प्रदेश के 42 स्थान पर इस्कॉन द्वारा रथ यात्रा आयोजित की जा रही है, जो 26 जिलों को कवर करेंगी। इस्कॉन उज्जैन के परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में 34 जगह पर रथ यात्राओं का प्रवर्तन होगा। रथ यात्रा को समर्पित किया गया है पर्यावरण संरक्षण एवं समरसता के संदेश को। आप सभी श्रद्धालुजन एवं नगरवासी सादर आमंत्रित हैं इस दिव्य एवं ऐतिहासिक रथ यात्रा में सहभागी बनने हेतु। रथ यात्रा आगर रोड मंडी चौराहे से चामुंडा माता चौराहा टावर चौक 3 बत्ती होते हुए देवास रोड से कालिदास अकादमी पहुंचेगी, जहां भगवान 7 दिन गुंडीचा में विराजमान रहेंगे। राघव पंडित दास ने आगे बताया कि गुंडीचा उत्सव व संस्कृति पर्व 27 जून से 5 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान कालिदास अकादमी परिसर में भव्य गुंडीचा मंदिर की स्थापना की जाएगी। प्रतिदिन आरती, कथा, कीर्तन, प्रसाद वितरण व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। भगवान 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में विश्राम करेंगे। 5 जुलाई को वापसी रथ यात्रा निकाली जाएंगी। एक बृहद बैठक का आयोजन हुआ है, उसमें सभी समाज के लोग यहाँ आए हैं और लोग प्रसाद ले रहे हैं और विचार विमर्श हुआ कि किस तरह से रथ यात्रा को और अच्छी तरह सफल किया जाए। जो रथ का रूट उस पर भी चिंतन हुआ, जो वहाँ से निकलेगी ये आगर रोड मंडी चौराहे से चामुंडा माता ओवर ब्रिज होते हुए टावर से फिर 3 बत्ती होते हुए देवास रोड से कालिदास अकादमी पहुंचेगी। वहां भगवान 7 दिन गुंडीचा में विराज करेंगे। सपाक्स पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भोपाल में संपन्न हुई है। इसमें सरकार से सपाक्स व अजाक्स कर्मचारी वर्गों के बीच भेदभाव खत्म करने की मांग उठाई गई। बैठक में नई पदोन्नति योजना के कुछ बिंदुओं का विरोध भी किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व आईएएस राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने सरकार को आगाह किया है कि वह प्रमोशन में, सीधी भर्ती में कानून एवं नियम बनाते समय सपाक्स व अजाक्स वर्गों का भेदभाव खत्म करें। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि हम नए पदोन्नति नियमों का स्वागत करते हैं क्योंकि 9 साल बाद पदोन्नति के रास्ते खुले हैं। जो आरक्षित वर्ग को 20 और 16% आरक्षण देने का है उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग को भी शेष अनारक्षित पदों पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मिलना चाहिए। इन पदों पर कनिष्ठ लोगों को वरिष्ठ ना बनाया जाए, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों। बैठक में यह तय हुआ है कि इस वर्ष जुलाई अगस्त में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। माह सितंबर में जिला स्तर पर चुनाव भी होंगे। दिनांक 5 नवंबर को सपाक्स पार्टी का सामान्य सम्मेलन होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे। विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार मिश्रा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो रिटायर हो गए हैं, इस कारण से पदोन्नति नहीं पाए, तो सपाक्स वर्ग के 2002 से 2025 तक के जो लोग सफर किए हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। दूसरा हमारा ये कहना है कि उनको जो 20 और 16% पद पदोन्नति के लिए सरकार ने, उससे कोई आपत्ति नहीं है, उसका स्वागत करते हैं। पदोन्नति के नियम बनाए उसका भी स्वागत करते हैं, परंतु वो पूर्ति रोस्टर के अनुसार है। और जो सामान्य पिछड़ा, जो अनारक्षित पद है, उसमें मेरिट के आधार पर सपाक्स सीनियरिटी के आधार पर सपाक्स वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, सपाक्स वर्ग के लोगों से ही भरे जाए, दूसरे वर्गों से नहीं भरे जाए। तो जैसे उनका रोस्टर है ऐसा इनका भी अलग रोस्टर बनना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर प्रदेश में संविधान सत्याग्रह पर परिचर्चा कर रही है। इस कड़ी में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा वृंदावनपुरा स्थित रविदास जी महाराज साहब की गुरु गादी पर एक चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें संविधान सत्याग्रह पर चर्चाएं हुई। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव संजय दत्त, जिले के प्रभारी अमित शर्मा राजा चौक से मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्र की महिलाओं व अच्छे अंक लाने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सम्मानित भी किया गया। संजय दत्त ने बताया कि 23, 24 व 25 तारीख को संविधान सत्याग्रह का आयोजन प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री नेता बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जिले के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता 25 तारीख को ग्वालियर में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने को लेकर प्रदर्शन करेंगे। संजय दत्त ने कहा कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को रिमोट से कंट्रोल करती है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 400 बहुमत संविधान बदलने के लिए मांगा था। ये तो सर्वज्ञात है ही है कि आरएसएस और उनसे जुड़ी हुई संगठनाएं जो भारतीय जनता पार्टी को रिमोट कंट्रोल करती हैं, उनका शुरू से एजेंडा रहा है आरक्षण समाप्त करने का। लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बोल के दिखाया कि हम 400 पार बहुमत दीजिए, हम संविधान बदलेंगे, आरक्षण समाप्त करेंगे। और अब हाल ही में एक घटना हुई कि ग्वालियर में जो है जनता की मांग पर बाबा साहब अंबेडकर जी का पुतला लगाने की बात सामने आई, उसको भी आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसीलिए पार्टी ने ये तय किया कि जहां लगातार बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करने का षड्यंत्र रखेंगी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सभी सिपाही कार्यकर्ता, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में हर जिले में 23 तारीख को, 24 तारीख को ये कार्यक्रम हम करेंगे और 25 तारीख को पूरे प्रदेश स्तरीय ग्वालियर में इसका कार्यक्रम। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता तपस्विनी आदरणीय उषा दीदी जी के कुशल नेतृत्व में की गई। कार्यक्रम में आध्यात्मिक जगत के प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता ब्रह्म कुमारी श्रेया दीदी ने शिरकत की। ब्रह्म कुमारी श्रेया दीदी ने अपने प्रवचन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं बताया गया कि कैसे योग हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक शांति व आत्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है।
कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बहन निगम सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश टटवाल, नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, पूर्व ऊर्जा मंत्री पारस जैन, दिनेश बिसेन, एडिशनल कमिश्नर जीएसटी, डीएफओ किरण बिसेन, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, डॉक्टर सलूजा, डॉक्टर मयंक पंचोली, मलखंब एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू गहलोत एवं शहर के अनेक गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। और भी और चाहिए। अच्छा, और क्यों मेडिटेशन करना है? विधि सीखे उससे पहले क्यों मेडिटेशन कौन सी एज में करना? 60 के बाद? नहीं, 60 के बाद जब हम कहते हैं ना मेडिटेशन करना, तो वो कई बार ऐसा हो जाता है